जामशोरो के इलाके तोंग में हिंदू ज़ायरीन की कोच पहाड़ से नीचे गिरने से मरने वालों की तादाद 16 तक पहुंच गई। 25 से ज़ायद जख्मी। बदकिस्मत कोच बलूचिस्तान से बदीन जा रही थी। ब्रेक फेल होने से हादसा पेश आया। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। कराची के इलाके कोरंगी में बेकाबू ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने ऑयल टैंकर को आग लगा दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी। जैकबाबाद में सबसे ज्यादा 43 सेंटीग्रेड दर्जे हरारत रिकॉर्ड। कराची आज भी हीट वेव की लपेट में रहेगा। पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। हम कब कह रहे हैं उनको कि हम सुबह ही जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है या इस कैनाल को जो है वो शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे जवाब से मुतमईन होंगे तो ये मनसूबा जो है वो इसके ऊपर अमल हो जाएगा। अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तो आपके इत्मीनान तक जो है वो इसके ऊपर अमल नहीं होगा। राना सनाउल्लाह का वजीर आजम की तुर्किया से वापसी पर कैनाल्स मंसूबे से मुतालिक पेशरफ्त होने का दावा। सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में होने वाले इजलास में नहरों पर सिर्फ मुशावरत हुई। मंजूरी नहीं दी गई थी। सिंध का पानी छीनेंगे ना चोरी करेंगे। नहरों पर पीपल्स पार्टी के तहव्वुज़ात दूर करके आगे बढ़ेंगे। पंजाब का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तेफाक की राय से ही शुरू होगा। वजीर आजम के सियासी मुशीर की यकीन दहानी। शर्जील इनाम मेमन ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला इंतहाई सीरियस करार दे दिया। वजीर आजम से फौरी तौर पर मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को कई खत लिखे। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया मगर इजलास नहीं बुलाया गया। सिंध अपने माहिरीन लाने को तैयार है। वफाक अपने माहिरीन ले आए, बातचीत के लिए तैयार हैं। सिंध के सीनियर वजीर का रद्द अमल। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर वकला का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। कौमी शाहरा पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गाड़ियों की तवील कतारें। पीपल्स पार्टी सिंध का 25 अप्रैल को सखर बाईपास पर धरने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से वाशिंगटन में मुलाकात में स्टाफ सतह के मुआहदे पर इजहार तशक्कुर किया। वजीर खजाना ने अमरीकी महकमा खजाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से आगाह किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात। तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया। वजीर खजाना ने रेकोडिक मंसूबे के फवाइद मकामी आबादी तक पहुँचाने पर जोर दिया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत, सकाफत और कौंसलर उमूर की मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। UAE के नायब वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी सतह पर रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। शेख अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरे पर मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। सदर तैयब रजब उर्दवान से मुलाकात और आलमी इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप्स की वजह से नून लीग के सरबराह ने लंदन में अपना क़याम बढ़ा दिया। JUI और जमात इस्लामी का फ़लस्तीन के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने पर इत्तेफाक। मंसूरा में हाफिज नईम से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म की तश्कील देने का ऐलान। हुक्मरानों की नाअहली से नई नहरों का मसला हल नहीं हो सका। फजल रहमान का इल्जाम, जमात इस्लामी नए इंतखाबात नहीं चाहती। फॉर्म 45 मौजूद है, उसी की बुनियाद पर नताइज बनाए जाएं। हाफिज नईम का मुतालबा।
डिजिटल पोर्टल में खराबी के बायस 68,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज अदा कर सकेंगे या नहीं, मामला गैर यकीनी का शिकार। हज ऑपरेटर्स का हुकूमत से पुराने निज़ाम के तहत इंतजामात का मशवरा। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का हज पर ना भिजवाने की सूरत में आज़मीन के पैसे वापस करने का ऐलान। वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। खारजी रिंग लीडर ज़बीउल्लाह ज़िक्रान समेत 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मारे जाने वाले खारिज शहरियों की टारगेट किलिंग और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। मियांवाली में पुलिस और सीटीटी का मुश्तरका ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ। आईजी पंजाब के खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को शाबाश। एहलकारों की कामयाब ऑपरेशन पर हवाई फायरिंग। कराची के इलाके गुलशन हदीद में डकैती मज़ाहमत पर शोरूम का मालिक कत्ल। वाक़े पर बुरसा और मकीनों का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर ख़वातीन समेत कत्ल शहरियों की तादाद 29 हो गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में डकैती की झूठी इतला देने पर शहरी गिरफ्तार। वालिद से नुकसान छुपाने के लिए डकैती का ड्रामा रचाया। घर से 5 लाख रुपए बरामद। कोयटा में एफसी, कस्टम्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया। बड़ी तादाद में छालिया, गैर मुल्की सिगरेट, ईरानी कपड़े, टायर्स और क्रॉकरी जब्त कर ली। पोप फ्रांसिस का इंतकाल स्ट्रोक और हार्ट फेल से हुआ। इंतकाल से पहले कोमा में चले गए थे। मौत की तस्दीक इकोकार्डियोग्राम के जरिए की गई। पोप फ्रांसिस ने रोम में बासिलिका के सेंट मेरी मेजर में तदफीन की वसीयत की थी। वेटिकन की जानिब से पोप फ्रांसिस के इंतकाल का बाज़ाब्ता अलामिया जारी कर दिया गया। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के वेट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम का ऐलान। सूबे और अजला की सतह पर गंदम उगाने के मुकाबले होंगे। ट्रैक्टर्स और रकम इनाम में दी जाएगी। फार्मलों के लिए कम अज कम 25% गंदम खरीदारी लाजमी करार। आटे की कीमत में कमी का फायदा आवाम तक ना पहुंच सका। नान भाइयों ने कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। रोटी की 15 के बजाय 20 से 25 रुपए में फरोख्त जारी। पेशावर में भी आटा सस्ता होने के बावजूद रोटी का वजन पूरा न हुआ। हर किसी के अपने रेट है, कोई स्ट्राइक करने वाला है नहीं। आप और मैं स्ट्राइक कर लेंगे, बाकी तो एक दो बंदों से तो स्ट्राइक होता नहीं है इस चीज़ का। सदर में कोई और रेट है, अगर आप सिटी जाएँ वहाँ कोई और रेट है, आप यूनिवर्सिटी रोड जाएँ वहाँ कोई और रेट होगा। अगर इनको कहें कि आटा सस्ता हो गया तो ये लोग कहते हैं कि गैस की तरह, हम तो सिलेंडर के साथ वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इनकी ये है। तो इनको यहाँ कम से कम चाहिए कि अगर मतलब इन्होंने अगर आटा सस्ता किया तो इसके ऊपर मतलब चेक भी होना चाहिए। सिंध के 6 कमिश्नर्स और 29 डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियों के लिए फंड जारी। महकमा खजाना सिंध ने मजमूई तौर पर 52 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी की। कमिश्नर्स को 1 करोड़ 80 लाख रुपए और डिप्टी कमिश्नर्स को 1 करोड़ 44 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। कराची में 28 अप्रैल से शेड्यूल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी होने का इम्कान। मैट्रिक वाले इम्तिहानी मराकज की वजह से मुनासिब इंतजाम न होने का अंदेशा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का चेयरमैन भी नामजद नहीं किया जा सका। बलूचिस्तान में आज से होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। प्रोफेसर एंड लेक्चर्स एसोसिएशन के बायकॉट पर 3 हफ्ते के लिए इम्तिहान मौखर किए गए। नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 6 भारतीय रियासतों पर स्टूडेंट वीजा के हवाले से पाबंदी आयद कर दी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर शामिल। जाली और गैर संजीदा दरखास्तों में इजाफे पर पाबंदी लगाई गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी हो गई। मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। 3 हफ्ते कबल ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ 43% था, जो कम होकर 42% रह गया है। सर्वे में 57% अफराद ने अमरीकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटीज की फंडिंग रोकने की मुखालफत की। ईरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जौहरी मुआहदे पर आमादा हो गया। जौहरी मुज़ाकरात पर कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा।
कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते। अमेरिका राजी न हुआ तो ईरान अपने रास्ते पर गामजन रहेगा। ईरानी सदर का अमेरिका को पैगाम। ईरानी वजारत खारजा का इजराइल पर जौहरी मुज़ाकरात कमजोर करने का इल्जाम। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची आज चीन का दौरा करेंगे। ईरान चीन को अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगा। ईरान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत से मुताल्लिक भी अहम पेशरफ्त मुतवक्किल। साइंसदानों ने ओलो के नाम से नया रंग दरियाफ्त कर लिया। नए रंग को गहरा नीला और सब्ज शेड कहा जा रहा है। साइंसदानों के मुताबिक नए रंग को लेजर की मदद के बगैर नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान सुपर लीग के अहम मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मे को 2 विकेटों से हरा दिया। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में अबूर हुआ। डेविड वार्नर 60 रन बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह के नाकाबिल शिकस्त 23 रन। और वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर की 4वीं बरसी। मज़ाही अदाकारी, तंज़ो मिज़ा और संजीदगी। मोइन अख्तर ने हर किरदार में जान डाली। मिस रोजी और मंजूर दानेवाला जैसे रूप आज भी बेमिसाल।